ये है 21 साला मसूरा जो घर की कफालत करने के लिए ढोल बजाती हैं और अपने घर का खर्चा चलाती हैं। ढोल बजाने का अपना ही मजा है। एक औरत हूँ मैं, औरत से मर्द बन के मैं कमा रही हूँ। अगर मैं मर्द में जाती हूँ बहुत ही मुझे वहाँ से अच्छा फील होता है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। मसूरा, अपने बारे में बताओ, आपने ढोल बजाना कब, कैसे और क्यों सीखा? मैंने ढोल बजाना तब सीखा है जब मेरी 17 साल एज थी। ठीक है, 17-18 साल की थी मैं, तब से मैंने ढोल सीखना शुरू किया। मैंने एक देखा था प्रोग्राम, देखा था इनका टीवी में। ठीक है, और मुझे टीवी में जो थे आते थे ढोल में कि म्यूज़िक प्लेयर होते थे, वहाँ से मुझे सुन के बहुत शौक़ पड़ गया कि मैं भी ढोल बजाऊँ। मुझे एक मेरा शौक़ भी है और दूसरी मेरी ये मजबूरी भी है, क्योंकि घर का खर्चा वगैरह मुझे चलाना होता है, घर में मामा बहन भाइयों को मुझे संभालना होता है, और इसलिए मुझे ये ढोल के लिए थोड़ा ढोल के लिए प्ले करना पड़ा। तो अगर ये जो मेरे उस्ताद हैं ना, इन्होंने मुझे ढोल सिखाया है तो बहुत ईमानदारी से सिखाया है। इनसे भी मैं बहुत ईमानदारी से सीखी हूँ। और ऊपर से जहाँ मुझे ये लोग मिले हैं, जो मेरे उस्ताद हैं, मुझे मिले हैं ये एक इवेंट में। अच्छा। तो इवेंट जो था वो था एक शूट इवेंट जिसमें होते हैं सॉन्ग शूट था। वहाँ पे मुझे ये लोग मिले हैं। वहाँ से मुझे उनके साथ मैंने अटैचमेंट बातचीत की है, उनसे नंबर लिया, उनसे नंबर लेके इनसे रब्ता किया अपने बॉस के साथ। तो उन्होंने मुझे ऑफ़िस बुलाया, ऑफ़िस बुला के मुझे पहले प्रैक्टिस करवाई है, साथ साथ मुझे सिखाते भी गए हैं, साथ साथ मुझे काम भी करते गए हैं और मुझे पेमेंट भी देते रहे हैं। अच्छा, कितना पे करते थे ये लोग आपको? मुझे पे करते हैं, एक दिन का जो होता है 5000 देते हैं। एक दिन का 5000 आप लेती हो? ये पर इवेंट होता है या सिर्फ सीखने का 5000 लेती हो? सीखने का बिल्कुल नहीं है, काम करने का मुझे 5000 देते हैं। ओके। और जो आपके इवेंट्स होते हैं आप उनका कितना चार्ज करती हो? उनका भी मैं तकरीबन कर लेती हूँ 7 या 8 तक कर लेती हूँ। कितना टाइम देती हो अपनी ट्रेनिंग को? मैं अपनी ट्रेनिंग को 2 घंटे या 3 घंटे देती हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम भी नहीं होता, घर में भी टाइम देना होता है, क्योंकि घर में भी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही है। तो पीछे से मामा की कॉल वगैरह आती है कि बेटा घर आ जाओ, काम है, ये है, वो है। तो फिर इसलिए 3 घंटे मुझे ये होता है। और अगर मुझे यहाँ से कोई काम वगैरह आ जाए तो फिर मेरी मामा मुझे ज़्यादा देते चली जाओ, ठीक है, पर ध्यान से जाना और अच्छे से काम करना, लगाव करके काम करना और अच्छा काम करना। इवेंट सिर्फ लाहौर में करती हो, कोई शादी ब्याह या जैसे कि यहाँ पे आप दरगाह वगैरह पे भी जाते हैं लोग, वहाँ पे भी ढोल बजाते हैं, तो क्या उन इवेंट्स पे भी जाती हो? और सिर्फ लाहौर में रहती हो या लाहौर से बाहर भी जाती हो? मैं लाहौर में सिर्फ 2 दफ़ा बाहर गई हूँ, वो भी अपने उस्ताद के साथ गई हूँ। इस्लामाबाद गई हूँ, फैसलाबाद गई हूँ, इन 2 जगह पे गई हूँ, उसके अलावा कहीं नहीं गई हूँ मैं। और जब मैं ढोल बजाती हूँ ना, तो ढोल बजाने का अपना ही मज़ा है, बहुत मज़ा आता है ढोल बजाने का। कभी ऐसा हुआ है कि कोई ऐसे इवेंट पे जाना पड़े जहाँ पे ढेर सारे मर्द हों? ऑब्वियसली अगर एक लड़की ढोल बजा रही हो तो लोग कुछ आपको पता है कि व्हाट आई मीन टू से, तो ऐसा कभी आपको कोई फेस करनी पड़ी है चीज़ के जिस पे आप कहो कि नहीं यार मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है या कुछ तरह की चीज़ है, या कोई आपसे बदतमीजी कर रहा हो? मैं एक्चुअली डर ख़त्म कर देती हूँ जब मैं मर्द के अंदर घुसती हूँ। मैं अपने आप को मर्द समझती हूँ, क्योंकि एक औरत जो होती है ना, मर्द कहता है कि औरत कुछ नहीं कर सकती, औरत कर सकती है। वो एक मर्द बन सकती है, औरत भी मर्द बन सकती है। तो ये मैं मर्द बन के औरत मैं कमा रही हूँ। एक औरत हूँ मैं, औरत से मर्द बन के मैं कमा रही हूँ। अगर मैं मर्द में जाती हूँ बहुत ही मुझे वहाँ से अच्छा फील होता है। तो वहाँ पे मुझे कोई फिंगर तक नहीं लगा सकता। अल्लाह के वास्ते मेरे जो उस्ताद जी हैं, वो जो हैं उनके साथ रहते तो उनकी बहुत इज़्ज़त है, उनके साथ साथ मेरी भी बहुत इज़्ज़त है। उनकी वजह से मुझे कोई हाथ लगा भी नहीं सकता। कितनी ढोल सीखी हैं? मैंने सिर्फ 3 से 4 सीखी हैं या 5। और अभी कितनी जगहों पे परफॉर्म कर चुकी हो? किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म किया है? आउट ऑफ कंट्री गई हो? अभी जाने का चांस मिला या नहीं?
जाने का तो चांस मिला है, लेकिन मामा फोर्स नहीं करती हैं। मामा कहती दूर है, बेटी है, तो फिर क्या कर सकती हैं, माँ परेशान हो जाती हैं। तो माँ को बताओ ना कि जब मैं मर्दों की तरह फील्ड में काम कर रही होती हूँ तो मुझे जाने दें। बोला है मामा को, मामा कहती फिर भी एक तुम बच्ची हो, ऊपर से लड़की भी हो। तो मैंने कहा मामा नहीं, जो मेरे उस्ताद है ना, उनके वो साथ होते हैं, कोई हाथ लगा नहीं सकता मुझे उनके ना। मैंने कहा वो जो है उनका मुझसे की इज़्ज़त है, जहाँ जाते हैं इज़्ज़त कमाते हैं। मैंने कहा उनके साथ साथ मेरी भी इज़्ज़त है। तो मैंने कहा वो मुझे कोई उंगली तक नहीं लगा सकता। कितने साल की हो अब? मैं अब 21 की हूँ। मैं थी जब 18 साल की, तो मेरे बाबा मुझे छोड़ गए थे, ठीक है। और आज मेरे बाबा को शायद पता चल जाए कि मैं अब ढोल प्ले करती हूँ। उनको शायद प्राउड ऑफ यूज़ कर, मतलब कि अब जैसे कि मैं ढोल बजा रही हूँ, कि शायद मेरे पापा को गर्व हो कि मेरी बेटी काम कर रही है, लेकिन उनको पता नहीं है अभी कि मैं ये ढोल बजा रही हूँ। तो ये मैंने एक बाबा की वजह से सीखा है कि बाबा हमें छोड़ गए थे। मैं 18 साल की थी जब मेरे बाबा मुझे छोड़ गए। तो एक ये मजबूरी की वजह से, क्योंकि घर का खर्चा मेरी ज़िम्मेदारी थी। घर का खर्चा, खाना पीना, आपी का, बहन भाइयों का और मामा का, भाई का पढ़ाई, वो नहीं मैंने छुड़वानी थी भाई की पढ़ाई। कितने भाई बहन हो आप? हम लोग माशाल्लाह 7 बहन भाई हैं। कितने मैरिड हैं? 4 मैरिड हैं और 3 हम अनमैरिड हैं। आप सबसे छोटी हो या दरमियान में आती हो? मैं सबसे छोटी हूँ और सबसे छोटी के ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी हैं, तो खर्चा सारा घर का फोर्स मेरे पे ही आता है सब कुछ। बाबा गए किधर हैं? बाबा ने किया क्या है? बाबा ने की है दूसरी शादी। एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ, बाबा ने दूसरी शादी की है। तो वजह ये थी कि बाबा को ना लड़की कोई भाई की पसंद आ गई थी, तो बाबा ने शादी कर ली। तो बाबा ने हमें बताया भी नहीं है, बाइट से शादी कर ली है। जब शादी की है तब मेरी मामा को आके बताया कि मैंने शादी की है, तो ये बात गलत है। तो इसी बात में मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा। तो मैंने बाबा से पूछा क्यों की आपने शादी, तो बोलते हैं कि मेरा दिल था, मैंने कर ली। तो मामा ने बोला कि जस्ट ठीक है, अगर आपका दिल था तो कर ले, तो मुझे बताना चाहिए था, मुझे बता के करना चाहिए था। इसी बात पे बाबा ने कहा कि नहीं, मैं आप लोग के साथ नहीं रहना चाहता, मैं जा रहा हूँ। अब मैंने शादी कर ली दूसरी। अब बाबा को कोई पता नहीं, क्योंकि बाबा यहाँ पे नहीं रहते, आउट ऑफ कंट्री है, वो पाकिस्तान से ही आउट है। वो कभी उन्होंने आपसे रब्ता नहीं किया, कभी जानने की कोशिश नहीं की आप किस हाल में हो, या कोई फाइनेंशियल सपोर्ट? नहीं, बाबा ने कभी ही नहीं रब्ता किया। अगर मैंने किया था 1-2 दफ़ा, लेकिन पापा ने कोई आंसर नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया। मैसेज किया था पापा को, लेकिन पापा ने कोई मैसेज का कोई आंसर नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया। तो मुझे इस बात का बहुत दुख हुआ कि बाप एक बेटियों को छोड़ के चले गया, ऐसा नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात कि मेरी मामा फिर इतना रोती थी कि मेरी मामा अपने आप से बाहर हो जाती, इतना रोती थी, और संभालना मुझे पड़ता था, संभालती मैं थी। तो जैसे ही मैंने जब ढोल प्ले किया ना, तो आज मेरी मामा घर बैठी खा रही हैं और मैं अपने बहन भाइयों को भी खिला रही हूँ, छोटे भाई की पढ़ाई भी पूरी कर रही हूँ, अपना भी खर्चा करवा रही हूँ, सब कुछ अल्लाह के वाले से। अल्लाह की शुक्र है कि हम लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं। तुमने पढ़ाई क्यों नहीं की? पढ़ाई इसी वजह से नहीं की कि बाबा छोड़ गए हैं, तो मैंने अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया। तुम्हारी कौन सी क्लास में छोड़ा था? मैंने छोड़ा है 9 से छोड़ा। शादी हुई भी है? नहीं, शादी नहीं हुई है, मंगनी हुई थी, एंगेजमेंट हुई थी मेरी 18 साल की उम्र में, वो भी बाबा की वजह से टूट गई। क्यों? क्योंकि मेरे ससुराल वालों ने बोला था कि बाप तो भाग गया है, तो ऐसे हम ख़ानदान में रिश्ता नहीं करना पसंद करेंगे, इसलिए उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। वो कहते हैं अगर वो बाप भाग गया तो औलाद कैसी होगी। अब क्या फ्यूचर प्लान क्या है? अब मेरा फ्यूचर प्लान ये है कि मैं अपनी मामा को संभालूं, बहन भाइयों को संभालूं, अपना घर बनाऊं। हमारा घर भी रेंट पे है, आपको भी बात बताती हूँ, हमारा जो घर है वो भी रेंट पे है। तो कैसे पूरा करती हो घर का खर्चा? इतना खर्चा बस इसी में, ये जो है अल्लाह के वाले से यही काम है हमारा। मंथली कितना कमाती हो इसमें से? मंथली हो जाता है 50 से 60 हज़ार तक कमा लेती हूँ।